बलिया में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भोजपुरी गायक और सिने कलाकार पवन सिंह के द्वारा आसनसोल लोकसभा से बीजेपी का टिकट ठुकराए जाने के सवाल पर दिया बड़ा बयान। कहा, जरूर कोई बात हुई होगी, पता किया जाएगा। वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनके लाखों विदेशों में फॉलोअर हैं। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, देखिए क्या इसमें हकीकत है। वहीं तो बाबुल सुप्रियो जो आज पवन सिंह को लेकर ऐसा बोल रहे हैं, उन्हें सांसद किसने बनाया? बाबुल सुप्रियो को मंत्री किसने बनाया था? बाबुल सुप्रियो को सांसद में भेजने का काम बीजेपी ने किया था। बंगाल में भी बीजेपी की लहर दिखाई देगी। तो वहीं बीजेपी के पहली प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने पर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहली लिस्ट में ही बीजेपी हार मान लिया है। इस पर दयाशंकर सिंह ने सपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस बार यूपी में 80 की 80 सीट भाजपा जीतेगी। देश की आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाली कांग्रेस, उनके सर्वोच्च नेता सोनिया जी, जिनके परिवार की 3 पीढ़ी रायबरेली में प्रतिनिधित्व किया, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, चाहे आज सोनिया जी नेतृत्व कर रही थी, वो मैदान छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल चुनाव लड़ने चले गए तो यहां से पराजित हुए। चुनाव से पहले ही सपा और कांग्रेस चुनाव से बाहर हो गई है। इस बार मोदी जी की लहर नहीं, सुनामी की लहर चल रही है। सर, एक भोजपुरी कलाकार आपके पवन सिंह आपके काफ़ी करीबी भी रहे, आपके मित्र भी हैं, और आज उन्होंने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कैसे देखते हैं इस पार्टी के फैसले को? उन्होंने इनकार किया, क्या ये पार्टी की स्थिति सही है क्या? देखिए, अभी तो हमको ये अधिकृत रूप से नहीं पता है, सोशल मीडिया पर चल रहा है इस बात को लेकर के। ज़रूर कोई बात होगी, पता किया जाएगा। बहुत एक अच्छे कलाकार हैं और जिनका बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में, अपने विशेष करके भोजपुरी जगत के लिए अपने देश में लोग उनको बहुत ही उनके फॉलोअर्स हैं, और विदेशों में भी वो जहाँ भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं वहाँ पर भी उनके कार्यक्रम लगे रहते हैं। तो ये अभी सोशल मीडिया के द्वारा माध्यम से पता चला है। देखिए क्या इसमें हकीकत है। सर, जिस तरह से बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है उसके बाद अखिलेश यादव का बयान है कि बीजेपी अपनी पहली हार मान चुकी है, पहली लिस्ट में पहली हार मान चुकी है। देखिए, अखिलेश जी ऐसे ही कहते हैं। 2022 के चुनाव में भी ऐसे कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे, 3 सीट में सभी विपक्ष को देते थे। इस बार के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव नेतृत्व में जो चुनाव होगा, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी। देश की आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाली कांग्रेस, उसके सर्वोच्च नेता सोनिया जी, जिनके परिवार की 3 पीढ़ी रायबरेली में प्रतिनिधित्व किया, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, चाहे सोनिया जी नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने मैदान छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। पिछले बार के चुनाव में 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी अमेठी के साथ साथ केरल से जाकर के चुनाव लड़े और यहाँ से जो है वो पराजित हुए। चुनाव से पहले ही ये जो सपा और कांग्रेस मैदान से बाहर हो गई है। आज सपा के बड़े बड़े नेता मोदी जी के नीतियों में भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। वो अपने गढ़ को नहीं बचा पा रहे हैं, और इस बार की शुरुआत रायबरेली और मैनपुरी से होगी और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के डर की वजह से सोनिया गांधी ने अपनी सीट छोड़ दिया है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अभी तक लोगों ने लहर देखा है। आप लगातार 14 से देखिए, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार 4 चुनाव एक से बढ़कर के एक जो है सफलता प्राप्त करती रही भारतीय जनता पार्टी। इस बार तो मोदी जी की सुनामी बहेगी और सुनामी में यूपी की 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। सर, बाबूलाल सुप्रियो ने जो ट्वीट भी किया है कि जिस तरह से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया बंगाल आसनसोल से, कहीं न कहीं बंगाल की जनता और बंगाल की जो महिलाएं हैं, बंगाल के जो लोग हैं, उनको बीजेपी ने अपमानित किया है। देखिए, क्या उनसे बातचीत नहीं हुई थी क्या? बाबुल सुप्रियो को भी संसद पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
तो एक बाबुल सुप्रियो को जब संसद में भेज सकती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का भाषा का प्रयोग आज बाबुल सुप्रियो कर रहे हैं। वो उनको सांसद किसने बनाया था, मंत्री किसने बनाया था? तो भारतीय जनता पार्टी की लहर आप बंगाल में भी देखेंगे, वहाँ पर भी भाजपा ही दिखेगी, कमल के फूल ही दिखेगा। सर उनसे क्या बातचीत नहीं हुई थी क्या सर पवन सिंह से आसनसोल सीट को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और अभी इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से बात हो रही है, जब तक सही बात न जानो तो इसमें क्या बोल सकते। एक बयान और भी सामने आ रहा है सर, सोशल मीडिया पे ही आ रहा है, मीडिया में भी खबरें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं मायावती को कांग्रेस जो है वो प्रोजेक्ट कर सकती है एज ए पीएम। कल कुछ कांग्रेस के नेताओं ने भी मायावती से बात किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई है। तो क्या अगर मायावती को एज ए पीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं तो क्या देश की राजनीति में किसी तरह का कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? कोई बदलाव नहीं, ये लोग सब एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। सपा बसपा एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, पूर्व और पश्चिम हैं, एक होकर के चुनाव लड़े, मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। कांग्रेस भी साथ रहे तभी नहीं रोक पाए, कम्युनिस्ट भी साथ रहे तभी नहीं रोक पाए। तो मोदी जी की अभी तक लहरें लोगों ने देखा है, इस पर सुनामी बहेगी, सुनामी। सर दलित वोट का बिखराव नहीं होगा सर मायावती अगर आती है? देखिए, कोई नहीं, सब राष्ट्र के नाम पर, भारत के स्वाभिमान के नाम पर, मोदी जी के काम के नाम पर। मोदी जी ने अमीर गरीब नहीं देखा, जाति नहीं देखी, जो समाज के सबसे वंचित पिछड़े लोग हैं उनके लिए काम किया। मोदी जी कभी नहीं बोलते हैं कि हम इन लोगों के लिए काम करूंगा, वो तो कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करूंगा। देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक कदम आगे बढ़ेंगे तो देश से 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने कभी जाति, मजहब, क्षेत्र के आधार पर कोई न बयान दिया न काम किया। अच्छा, आज पटना में जन विश्वास रैली में राहुल, तेजस्वी, अखिलेश एक मंच एक साथ दिखे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनके सहयोगी उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, आरएलडी उनकी साथ छोड़ दी, आपके भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी ने साथ छोड़ दिया। तो आज उनके कितने सीनियर्स लीडर थे जो माननीय मुलायम सिंह जी के साथ समाजवादी पार्टी को जिन लोगों ने बनाया था, संस्थापक सदस्य थे, वो आज पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। ये लोग अपना कुनबा नहीं बचा पा रहे हैं, ये देश क्या बचाएंगे? सर सपा के कई नेताओं को आपने सर आपके पर्सनल वजह से आज बीजेपी आपने ज्वाइन कराया, अभय सिंह थे उसमें सर, कुछ और भी सपा के या कोई और दल के नेता जो है आपके संपर्क में जो बीजेपी में आना चाह रहे हैं? देखिए, अगले चुनाव तक ले आएंगे। देखिए, आज बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी के नीतियों में भरोसा करके मोदी जी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि लोगों में भरोसा है कि मोदी जी ने जिस तरह से देश को मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है, आज पूरा दुनिया में भारत की एक अलग तस्वीर बन रही है। आप सोचिए कि देश की आज़ादी के बाद क्या कभी ऐसा संभव हुआ हो कि जो दो देश आपस में लड़ रहे हों, युद्ध चल रहा हो और वहाँ पर लेकर के आगे बढ़ता है तो युद्ध विराम हो जाता है। भारत के लोग तो सुरक्षित आ ही रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा लेकर के पीछे पीछे आए, उनको भी सुरक्षित पहुंचाने का काम होता है। आज देश का गौरव कितना बड़ा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए समाज के हर वर्ग के लोग, हर पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी मजबूत हों, उनको ताकत बढ़े, जो पूरे दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो उन्होंने काम कर रहे हैं। आज हर एक गरीब के लिए जो रोटी, कपड़ा और मकान, अन्नप्राशन से लेकर के बिटिया की शादी तक सब कुछ चिंता सरकार कर रही है। ऐसी सरकार कहाँ मिलने वाली है? सर पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में भी और भी कहा है कि हमें राजनीति कुछ पता ही नहीं है और इसके वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल भी हुए सर। तो ऐसे नेता जिसको राजनीति ही नहीं पता है कह रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को राजनीति में आना चाहिए क्या सर? मैं इसको देखा नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता भाई।